अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं 100% श्योर हूं आपने कभी ना कभी ये सोचा होगा, यार स्ट्रैटेजी तो सही है, एंट्री भी ठीक है, फिर भी पैसा क्यों नहीं बन रहा। और शायद आपने खुद से चुपचाप ये भी कहा होगा, शायद मुझ में ही कोई कमी है। आज मैं आपको स्ट्रैटेजी नहीं, इंडिकेटर नहीं, सीक्रेट एंट्री नहीं देने वाला। आज मैं आपको वो गलती दिखाऊंगा जो मैं खुद सालों तक करता रहा और जिसकी वजह से मेरे अकाउंट में पैसा आता था और उससे तेज चला भी जाता था। आज की ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग बदल सकती है अगर आप आखिर तक टिके रहे। अब एक बात सोचिए, अगर ट्रेडिंग सिर्फ नॉलेज से चलती तो YouTube देखने वाला हर ट्रेडर प्रॉफिटेबल होता। लेकिन सच ये है, 90% ट्रेडर्स लॉस में हैं, 5% स्ट्रगल में हैं और सिर्फ 2 से 3% लोग ही लगातार पैसा बनाते हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट है, कौन सा इंडिकेटर पावरफुल है। सवाल ये है, सफल ट्रेडर्स अलग क्या सोचते हैं। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं, बिना फिल्टर, बिना हीरो बनने की कोशिश के। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट था। मैंने कहा था, मैं इमोशनल नहीं हूं, मैं लॉजिकल हूं, मुझसे गलती नहीं होगी। पहली स्ट्रैटेजी सीखी, काम किया, प्रॉफिट आया और वही मोमेंट था जहां से मेरी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। प्रॉफिट आते ही दिमाग ने कहा, देखा तू स्मार्ट है, मार्केट तुझे समझ में आ गई है। और यही वो जगह है जहां 90% ट्रेडर्स मरते हैं। मैंने लॉट साइज बढ़ाया, रिस्क इग्नोर किया, स्टॉप लॉस को एडजस्ट किया और लॉस आने पर कहा, थोड़ा पेशेंस रखता हूं, मार्केट वापस आएगी। मार्केट वापस नहीं आई, लॉस बढ़ता गया। कभी नोटिस किया है, प्रॉफिट में हम लाउड होते हैं, लॉस में हम चुप हो जाते हैं। मोबाइल हाथ में होता है, चार्ट सामने होता है, हार्ट बीट तेज होती है और दिमाग बस एक ही सवाल पूछता है, एग्जिट करूं या थोड़ा और वेट करूं। और वही 2 सेकंड की कंफ्यूजन आपके हफ्तों की मेहनत खा जाती है। अब ध्यान से सुनिए, प्रॉब्लम आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रॉब्लम आपकी इंटेलिजेंस नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आपके पास सिस्टम नहीं है। आप इमोशन से ट्रेड कर रहे हो जबकि मार्केट रूल्स से चलती है। उस समय मेरी ट्रेडिंग कुछ ऐसी थी, प्रॉफिट आया, कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस आया, ओवर ट्रेड हुआ, लॉस हुआ, होप आई, बड़ा लॉस हुआ। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये एक इमोशनल साइकिल थी। और मजे की बात यह थी कि मुझे लग रहा था मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूं। एक दिन अकाउंट ऑलमोस्ट वाइप हो चुका था। मैंने चार्ट बंद किया, मोबाइल नीचे रखा और खुद से पूछा, अगर मैं इतना स्मार्ट हूं तो पैसा क्यों नहीं बच रहा। वही दिन था जब पहली बार मुझे समझ आया, ट्रेडिंग स्मार्ट होने का गेम नहीं है, ट्रेडिंग डिसिप्लिन सिस्टम का गेम है। एक सफल ट्रेडर कभी ये नहीं सोचता, आज कितना कमा लूं। वो सोचता है, आज अपने रूल्स फॉलो कर पाया या नहीं। प्रॉफिट उसका साइड इफेक्ट होता है, गोल कभी नहीं। अगर आप भी रूल्स जानते हो पर फॉलो नहीं कर पाते, लॉस में एग्जिट नहीं ले पाते, प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हो, रिवेंज ट्रेड करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आप खराब ट्रेडर नहीं हो, आप सिस्टमलेस ट्रेडर हो। सिस्टम का मतलब ये नहीं कि 10 इंडिकेटर्स हो, कॉम्प्लेक्स सेटअप हो या दिन भर स्क्रीन देखनी पड़े। सिस्टम का मतलब है डिसीजन मार्केट नहीं लेती, डिसीजन आप नहीं लेते, डिसीजन आपका सिस्टम लेता है। और यहीं से कहानी बदलती है। पार्ट 2 में मैं आपको दिखाऊंगा 90% ट्रेडर्स एग्जैक्टली कहां फंसते हैं, लॉस के टाइम दिमाग कैसे धोखा देता है, फियर और ग्रीड कैसे डिसीजंस हाईजैक कर लेते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, सफल ट्रेडर्स इमोशन को कैसे बाईपास करते हैं। इस वीडियो को पॉज मत कीजिए क्योंकि अगला पार्ट आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी तोड़ देगा। अगर आपने पार्ट 1 में खुद को देखा है तो कमेंट में बस एक शब्द लिखिए, सिस्टम। पार्ट 2 में हम इमोशंस की जड़ तक जाएंगे और वहां से वापसी आसान नहीं होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट ने आपको कभी नुकसान नहीं दिया तो आप शायद मुझ पर हंसेंगे। आप कहेंगे, नहीं भाई, मार्केट वॉलेटाइल थी, न्यूज गलत थी, ऑपरेटर ने खेल किया। लेकिन आज मैं आपको एक अनकंफर्टेबल सच दिखाने वाला हूं। हर बड़ा लॉस आपके दिमाग ने अप्रूव किया था, मार्केट ने नहीं, इंडिकेटर ने नहीं, स्ट्रैटेजी ने भी नहीं, आपके माइंड ने। यही वजह है कि 90% ट्रेडर्स सालों तक स्ट्रगल करते हैं लेकिन कभी ये नहीं समझ पाते कि वो हार कहां रहे हैं। थोड़ा रुकिए, डिफेंसिव मत होइए। मैं आपको जज नहीं कर रहा, मैं खुद इसी जाल में फंसा था और शायद आप अभी भी फंसे हुए हो। ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, लॉस होना नॉर्मल है, एक्सपीरियंस से सब ठीक हो जाएगा। लॉस नॉर्मल है लेकिन रिपीट लॉस नॉर्मल नहीं है। अगर हर हफ्ते आप वही गलती दोहरा रहे हो तो वो एक्सपीरियंस नहीं है,
वो पैटर्न है। पैटर्न तभी बनता है जब दिमाग एक ही तरह से रिएक्ट करता है। मुझे आज भी याद है वो दिन। एक ट्रेड था, सेटअप टेक्स्ट बुक जैसा था, एंट्री परफेक्ट थी, मार्केट मेरे खिलाफ गई, स्टॉप लॉस पास था। उसी पल दिमाग ने कहा, थोड़ा रुक जा, इतनी जल्दी स्टॉप लॉस नहीं लगता। मैं रुका, लॉस बढ़ा। दिमाग बोला, अब निकलने का क्या फायदा, थोड़ा और देख लेते हैं। मैंने देखा, लॉस और बढ़ा। फिर वो पल आया जहां दिमाग ने आखिरी झूठ बोला, अब निकलोगे तो पेन कंफर्म हो जाएगा। मैं नहीं निकला। अकाउंट निकल गया। लॉस आपको नुकसान नहीं देता, लॉस की रियलाइजेशन नुकसान देती है। इंसानी दिमाग रियलाइजेशन से बचने के लिए कुछ भी कर सकता है। होप बनाता है, लॉजिक को मोड़ देता है, रूल्स तोड़ देता है। ट्रेडर सोचता है, मैं इमोशनल नहीं हूं, मैं सिचुएशन समझ रहा हूं। यही सबसे डेंजरस लाइन है। फियर और ग्रीड इमोशंस नहीं है, ये सर्वाइवल रिस्पॉन्सेज हैं। फियर कहता है पेन से बचो, ग्रीड कहता है अपॉर्चुनिटी मिस मत होने दो। मार्केट हर दिन इन दोनों को ट्रिगर करती है और 90% ट्रेडर्स हर दिन रिएक्ट करते हैं। अगर आपकी स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी है तो आप उसे फॉलो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि स्ट्रैटेजी शांत दिमाग से बनी थी और ट्रेड इमोशनल दिमाग से लिया गया। स्ट्रैटेजी प्रोबेबिलिटी में सोचती है, इमोशन सर्वाइवल में सोचता है। सर्वाइवल मोड में रूल्स बेकार हो जाते हैं। अब प्रॉफिट की बात। प्रॉफिट भी ट्रैप है। पहला बड़ा प्रॉफिट खुशी नहीं देता, वो आइडेंटिटी देता है। आप खुद से कहते हो, शायद मैं उन 10% में हूं। यहीं से रिस्क बदलता है। ट्रेड वही रहता है लेकिन दिमाग बदल जाता है। अब आप ट्रेड नहीं ले रहे, आप अपनी पहचान बचा रहे हो। मेरे साथ ऐसा हुआ। लगातार प्रॉफिट्स हुए, मैं डिसिप्लिन्ड था, रूल्स फॉलो कर रहा था। फिर एक ट्रेड में लॉस आया, छोटा लॉस। दिमाग बोला, इतना छोटा लॉस एक्सेप्ट कैसे कर सकता हूं, मैं विनिंग ट्रेडर हूं। मैंने एडजस्ट किया, लॉस बड़ा हुआ। एक जीतने वाला ट्रेडर एक ही दिन में फिर से बिगिनर बन गया। मार्केट आपको पनिश नहीं करती, मार्केट आपको एक्सपोज करती है। आप जैसे हो वैसे ही ट्रेड करोगे। कंफ्यूज्ड हो तो कंफ्यूज ट्रेड्स, इंपेशेंट हो तो ओवर ट्रेडिंग, ईगो है तो स्टॉप लॉस हटेगा। फिक्स बाहर नहीं है। इंडिकेटर बदलना आसान है, टाइम फ्रेम बदलना आसान है, मेंटोर बदलना आसान है। अपने डिसीजन मेकिंग को देखना सबसे मुश्किल काम है। इसलिए लोग कहते हैं ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। असल में ट्रेडर खुद को हैंडल नहीं कर पा रहा। सिस्टम सिर्फ एंट्री नहीं होता, सिस्टम में होता है कब ट्रेड नहीं लेना, लॉस के बाद क्या करना, प्रॉफिट के बाद क्या करना, दिन खराब हो तो कब रुकना। 90% ट्रेडर्स के पास इन सवालों के जवाब नहीं होते। इसलिए मार्केट सवाल पूछती है और ट्रेडर पैनिक करता है। ईमानदारी से सोचिए, क्या आपके पास लिखा हुआ है आज मैक्सिमम कितने ट्रेड्स, लगातार लॉस के बाद क्या, डेली लॉस लिमिट क्या है? अगर नहीं है तो आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप रिएक्ट कर रहे हो। मेरे लिए टर्निंग पॉइंट किसी किताब से नहीं आया, वो एक सवाल से आया। अगर मैं हर ट्रेड में डिसीजन लेने की पावर खुद से हटा दूं तो? यहीं से सिस्टम की सोच शुरू हुई। पार्ट 3 में आप देखोगे सिस्टम इमोशन को कैसे न्यूट्रल करता है, सक्सेसफुल ट्रेडर्स डिसीजन क्यों नहीं लेते, रूल बेस्ड ट्रेडिंग कैसे फ्रीडम देती है। पार्ट 3 आसान नहीं होगा क्योंकि वहां आपको ट्रेडर नहीं, ऑपरेटर बनना पड़ेगा। अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो यहीं मत रुकिए। अगला पार्ट आपकी ट्रेडिंग की दिशा बदल देगा। एक सवाल है, अगर आपको पता हो कि आज लिया गया ये ट्रेड आपको नुकसान देगा, फिर भी क्या आप उसे लोगे? ज्यादातर लोग तुरंत कहेंगे नहीं, लेकिन सच ये है आप पहले भी ऐसे ट्रेड ले चुके हो बार बार। क्यों? क्योंकि उस समय ट्रेड आप नहीं लेते, इमोशन लेता है। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज लॉस नहीं होती, सबसे खतरनाक होती है ये फीलिंग, मैं कंट्रोल में हूं, जबकि असल में कंट्रोल आपके हाथ से काफी पहले निकल चुका होता है। मैं आपको एक पल पर ले चलता हूं। एक ट्रेड था, मार्केट स्लो थी, सेटअप क्लियर नहीं था, सिस्टम कह रहा था ट्रेड नहीं है, लेकिन दिमाग कह रहा था आज दिन खाली जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने ट्रेड लिया और वहीं मुझे समझ आया ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन आलस नहीं होता, बेचैनी होती है। अब ये समझिए, इमोशन तेज होता है, लॉजिक धीमा होता है। इमोशन तुरंत रिवॉर्ड चाहता है, लॉजिक प्रोबेबिलिटी देखता है। मार्केट हर सेकंड इमोशन को मौका देती है, सिस्टम उस मौके को नजरअंदाज करना सिखाता है और 90% ट्रेडर्स नजरअंदाज नहीं कर पाते। हारने वाला ट्रेडर पूछता है एंट्री मिल रही है क्या? जीतने वाला ट्रेडर पूछता है
रूल्स अलाउ कर रहे हैं क्या? यही फर्क है। जब तक फैसले आप लेते हो आप कमजोर हो, क्योंकि आप इंसान हो। सिस्टम इंसान नहीं होता। वो डरता नहीं, वो उम्मीद नहीं करता, वो सिर्फ एग्जीक्यूट करता है। मुझे याद है वो पहला दिन जब मैंने पूरा ट्रेड सिस्टम पर छोड़ दिया। एंट्री तय थी, स्टॉप लॉस तय था, टारगेट तय था, मार्केट उलटी गई। सिस्टम बोला एग्जिट, दिमाग चिल्लाया रुक जा। मैं नहीं रुका। लॉस छोटा था, लेकिन उस छोटे लॉस ने मुझे जो भरोसा दिया वो किसी प्रॉफिट ने नहीं दिया। ये बात कड़वी है, लेकिन सच है। मार्केट में कंट्रोल नाम की चीज मौजूद नहीं है। आप सिर्फ रिस्क कंट्रोल कर सकते हो, और रिस्क कंट्रोल इमोशन से नहीं होता, सिस्टम से होता है। सिस्टम बोरिंग लगता है क्योंकि वो ड्रामा नहीं करता, ना एक्साइटमेंट, ना थ्रिल, ना डोपामीन। लेकिन पैसा एक्साइटिंग ट्रेड्स से नहीं, बोरिंग एग्जीक्यूशन से बनता है। जिस दिन आप ये मान लेते हो मैं ट्रेडर नहीं हूं, मैं एग्जीक्यूटर हूं, उसी दिन से ट्रेडिंग आसान होने लगती है। अब आपको सही साबित नहीं होना, सिर्फ लगातार बने रहना है। ईमानदारी से खुद से पूछिए, अगर आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री को कोई अजनबी देखे तो क्या वो बोलेगा ये सिस्टम फॉलो कर रहा है, या बोलेगा ये मूड फॉलो कर रहा है? सिस्टम आपको प्रॉफिट नहीं देता, सिस्टम आपको सुरक्षित करता है। प्रॉफिट बाद में आता है, और जो ट्रेडर सर्वाइवल नहीं समझता वो सक्सेस नहीं देखता। पार्ट 4 में एक और भ्रम टूटेगा। सक्सेसफुल ट्रेडर्स इमोशन क्यों नहीं दिखाते, डिसिप्लिन कहां से आती है, सिस्टम को आदत कैसे बनाया जाता है, और सबसे खतरनाक सवाल, क्या आप सच में सिस्टम के लायक हो? पार्ट 4 आपकी पहचान को चैलेंज करेगा। एक सीधी बात बताता हूं, अगर डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर से आता तो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड लोग आर्मी में नहीं, ट्रेडिंग में होते। लेकिन रियलिटी उलटी है। ट्रेडिंग में सब जानते हैं क्या करना है, पर करते वही हैं जो करने का मन होता है। यही फर्क है विनिंग ट्रेडर और बाकी सब में। आपने भी कहा होगा, आज डिसिप्लिन नहीं रख पाया, कल से रूल्स फॉलो करूंगा। कल आता है, मार्केट खुलती है और वही कहानी। इसका मतलब आप कमजोर नहीं हो, इसका मतलब यह है आप डिसिप्लिन को गलत समझ रहे हो। डिसिप्लिन कोई इनर पावर नहीं है, ये मोटिवेशन नहीं है, ये कैरेक्टर ट्रेट नहीं है। डिसिप्लिन एक सिस्टमैटिक हैबिट है। हैबिट इमोशन से नहीं, स्ट्रक्चर से बनती है। मैं बहुत समय तक डिसिप्लिन का इंतजार करता रहा। हर लॉस के बाद खुद से कहता, अब सीरियस होना है। लेकिन सीरियस होना एक फीलिंग है, फीलिंग्स भरोसेमंद नहीं होती। एक दिन मैंने खुद से कहा, अगर मैं डिसिप्लिन फील होने का इंतजार करूंगा तो कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाऊंगा। उसी दिन मैंने अप्रोच बदली। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन इसलिए फेल होता है क्योंकि यहां इंस्टेंट फीडबैक मिलता है। आप रूल तोड़ते हो और कभी कभी प्रॉफिट मिल जाता है, दिमाग सीख लेता है। रूल तोड़ना गलत नहीं है, यही डेंजरस कंडीशनिंग है। हर प्रॉफिट जो रूल तोड़कर आता है फ्यूचर लॉस का बीज होता है। मार्केट उसी दिन पनिश नहीं करती, वो कॉन्फिडेंट बना देती है। कॉन्फिडेंट ट्रेडर सबसे केयरलेस ट्रेडर होता है। सिस्टम का काम प्रॉफिट दिलाना नहीं है, सिस्टम का काम आपको खुद से बचाना है। सिस्टम बाउंड्री बनाता है, यहां तक जा सकता हूं, इससे आगे नहीं, आज यहीं रुकना है। बाउंड्री नहीं होती, इमोशन बाहर आ जाता है। एक दिन लगातार 2 लॉस हुए। पहला प्लान्ड था, दूसरा भी प्लान्ड था। तीसरे ट्रेड का सेटअप दिखा, सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा था। दिमाग बोला, एक आखिरी कोशिश। मैंने स्क्रीन बंद कर दी। पहली बार मैं मार्केट से नहीं, खुद से जीत रहा था। उस दिन प्रॉफिट 0 था, डैमेज भी 0 था। डिसिप्लिन ग्लैमरस नहीं है, कोई स्क्रीनशॉट नहीं, कोई स्टोरी नहीं, वही रूल्स, वही एग्जीक्यूशन, वही बोरिंग प्रोसेस। यही बोर्डम अकाउंट को जिंदा रखता है। विनिंग ट्रेडर ये नहीं कहता मैं डिसिप्लिन्ड हूं, वो कहता है मेरे पास चॉइस नहीं है। उसने गलत चॉइस हटा दी है। हैबिट सोचने नहीं देती, हैबिट बहस नहीं करती, हैबिट बहाने नहीं सुनती। सिस्टम हैबिट बन जाता है, इमोशन इरेलीवेंट हो जाता है। यहीं से कंसिस्टेंसी पैदा होती है। ईमानदारी से सोचिए, क्या आपकी ट्रेडिंग मूड पर डिपेंड करती है? अगर हां, तो आप फ्रेजाइल हो। मार्केट फ्रेजाइल लोगों को बार बार तोड़ती है। रियल डिसिप्लिन ये नहीं है कि हर दिन ट्रेड लिया जाए। रियल डिसिप्लिन ये है कि ट्रेड ना हो तो भी शांत रहा जाए। मार्केट में पैसा एक्शन से नहीं, कंट्रोल से बनता है। जिस दिन आप समझ लेते हो मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपने एक्शंस को कर सकता हूं, उसी दिन ट्रेडर मैच्योर होता है। पार्ट 5 में प्रैक्टिकल काम शुरू होगा। सिंपल ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनाया जाता है, ओवर कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचा जाए, रूल्स को पेपर पर कैसे उतारा जाए, सिस्टम में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। अब थ्योरी नहीं,
अब एग्जीक्यूशन। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका सिस्टम जितना सिंपल होगा आप उतना ज्यादा पैसा बचाओगे, तो शायद आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया ने आपको यह सिखाया है। कॉम्प्लेक्स मतलब स्मार्ट, ज्यादा रूल्स मतलब ज्यादा सेफ्टी। लेकिन सच इसका उल्टा है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम ट्रेडर को नहीं, ट्रेडर सिस्टम को तोड़ देता है। जरा अपने आप से पूछिए, आपने कितनी बार ऐसा किया है? नया इंडिकेटर जोड़ा, नया फिल्टर लगाया, एक और कॉन्फर्मेशन ढूंढा, और फिर भी ट्रेड लेते समय कंफ्यूजन वही रही। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम टूल्स की नहीं थी, प्रॉब्लम क्लैरिटी की थी। सिस्टम मार्केट को समझने के लिए नहीं बनता, सिस्टम आपको संभालने के लिए बनता है। अगर आपका सिस्टम आपको डिसीजन लेने से नहीं रोकता, तो वो सिस्टम नहीं है, वो सजेशन है। जब मैंने पहली बार सिस्टम बनाया वो इंप्रेसिव था। रूल्स थे, कंडीशंस थी, चार्ट साफ थे, लेकिन लाइव मार्केट में मैं फिर भी गलती कर रहा था। क्यों? क्योंकि सिस्टम पेपर पर था, लेकिन डिसीजन मेरे दिमाग से आ रहा था। वही पुरानी आदत। एक दिन मैंने खुद से पूछा, अगर मार्केट तेज चल रही हो तो क्या मेरा सिस्टम मुझे रोक सकता है? आंसर, नहीं। तभी समझ आया, अगर सिस्टम आपको रोक नहीं सकता तो वो आपको बचा भी नहीं सकता। सिस्टम की पहली लाइन ये नहीं होनी चाहिए, मैं कहां एंट्री लूं। पहली लाइन होनी चाहिए, मैं कब ट्रेड नहीं लूं। क्योंकि ज्यादातर नुकसान गलत ट्रेड से नहीं, एक्स्ट्रा ट्रेड से होता है। हर ट्रेड एक डिसीजन है, हर डिसीजन इमोशनल एनर्जी लेता है। ज्यादा ट्रेड्स, ज्यादा फैटीग। फैटीग में डिसिप्लिन नहीं होता, फैटीग में सिस्टम टूटता है। इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर्स कम ट्रेड्स लेते हैं, लेकिन क्लियर ट्रेड्स लेते हैं। सिंपल सिस्टम में सिर्फ 4 हिस्से होते हैं। पहला सवाल, आज मार्केट ट्रेड करने लायक है या नहीं? अगर सिस्टम यह तय नहीं करता तो आप हर दिन ट्रेड करोगे, और हर दिन ट्रेड करना प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है। एंट्री का मतलब सिग्नल दिखना नहीं है, एंट्री का मतलब है सभी कंडीशंस पूरी होना। अगर एंट्री लेते समय सोचना पड़ रहा है तो एंट्री देर से हो चुकी है। एग्जिट पहले तय होता है, एंट्री बाद में। अगर स्टॉप लॉस फ्लेक्सिबल है तो नुकसान फिक्स्ड नहीं रहेगा। सिस्टम में सवाल नहीं होना चाहिए, अब क्या करूं? सिस्टम को पहले से पता होना चाहिए, अब क्या होगा? हर सिस्टम को पता होना चाहिए आज कब रुकना है। लॉस लिमिट, ट्रेड लिमिट, टाइम लिमिट। सिस्टम जो रुकना नहीं सिखाता वो लूटने में मदद करता है। एक दिन मार्केट तेज थी, अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी, सेटअप्स बन रहे थे, लेकिन सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा था। मैं रुका। दूसरे ट्रेडर्स ओवर ट्रेड कर रहे थे। दिन के अंत में मार्केट पलट गई। मैं सेफ था। पहली बार सिस्टम ने प्रॉफिट नहीं, सर्वाइवल दिया। सिंपल सिस्टम याद रहता है, एग्जीक्यूट होता है, डिबेट नहीं करता। कॉम्प्लेक्स सिस्टम कंफ्यूजन देता है, डिले कराता है, इमोशन को मौका देता है। मार्केट में इमोशन सबसे महंगा होता है। ईमानदारी से सोचिए, अगर आज मार्केट खुले और कोई पूछे तेरा सिस्टम क्या है, क्या आप 2 मिनट में बता सकते हो? अगर नहीं, तो सिस्टम आपके कंट्रोल में नहीं है। सिस्टम परफेक्शन के लिए नहीं बनता, सिस्टम रिपीटेबिलिटी के लिए बनता है। आपका काम सही होना नहीं है, आपका काम कंसिस्टेंट रहना है। मार्केट लॉन्ग रन में कंसिस्टेंट लोगों को रिवॉर्ड देती है। जिस दिन सिस्टम सिंपल हुआ उसी दिन ट्रेडिंग मैनेजेबल हुई। कॉम्प्लिकेटेड लोग स्मार्ट नहीं होते, क्लियर लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं, और डिसिप्लिन मनी को अट्रैक्ट करता है। पार्ट 6 में वो हिस्सा आएगा जहां ज्यादातर लोग टूटते हैं। लॉसेस के साथ जीना, ड्रॉडाउन में सिस्टम बचाना, कॉन्फिडेंस टूटे बिना आगे बढ़ना। पार्ट 6 इमोशनल नहीं होगा, वो मेंटल सर्वाइवल मैनुअल होगा। एक बात बताइए, अगर आप लगातार 5 ट्रेड लॉस में देख लें तो क्या आपका सिस्टम गलत हो जाता है? ज्यादातर लोग तुरंत कहेंगे हां, लेकिन यही जवाब ट्रेडर को गेम से बाहर कर देता है, क्योंकि मार्केट में लॉस फेलियर नहीं है, रिएक्शन फेलियर है। आपने भी यह महसूस किया होगा। पहला लॉस ठीक, दूसरा असहज, तीसरा झुंझलाहट, चौथा शक, पांचवा घबराहट। और घबराहट में ट्रेडर सिस्टम नहीं बदलता, वह खुद बदल जाता है। एक समय था जब कुछ भी काम नहीं कर रहा था, सेटअप वही था, रूल्स वही थे, एग्जीक्यूशन वही था, लेकिन रिजल्ट नेगेटिव। हर दिन स्क्रीन खोलते हुए सवाल उठता, क्या मैं गलत हूं या मार्केट बदल गई है? यहीं पर 90% ट्रेडर टूटते हैं। ट्रेडर सोचते हैं अच्छा सिस्टम वही है जो लॉस न दे। नहीं, अच्छा सिस्टम वही है जो लॉस सहने लायक बनाए। मार्केट रैंडमनेस से चलती है और रैंडमनेस में ड्रॉ डाउन टाला नहीं जा सकता। लॉस दर्द इसलिए देता है क्योंकि उससे पहले आप खुद को प्रॉफिट से जोड़ लेते हैं। आप सोचते हैं मैं प्रॉफिटेबल हूं,
और जब लॉस आता है तो लगता है मैं गलत हूं। यह आइडेंटिटी की समस्या है, सिस्टम की नहीं। लॉस के समय सिस्टम चुप रहता है, वह न आराम देता है न कोई सफाई, और इंसानी दिमाग चुप्पी से डरता है, इसलिए कहता है कुछ बदलते हैं। लेकिन यही वह पल है जब बदलाव सबसे खतरनाक होता है। एक दिन लगातार 4 लॉसेस हुए। पुराना मैं सिस्टम बदल देता, लेकिन उस दिन मैंने सिर्फ एक काम किया, मैंने ट्रेडिंग रोक दी। सिस्टम को नहीं छुआ, रूल्स नहीं बदले। अगले दिन भी नहीं। तीसरे दिन पहला हरा ट्रेड आया। प्रॉफिट छोटा था लेकिन भरोसा वापस आया। सिस्टम की परीक्षा प्रॉफिट में नहीं होती, सिस्टम की परीक्षा ड्रॉडाउन में होती है। अगर आप लॉस में सिस्टम थाम पाए तो प्रॉफिट में सिस्टम आपको आगे ले जाएगा। हर प्रोफेशनल ट्रेडर एक नियम मानता है, पहले कैपिटल बचाओ, परफॉर्मेंस बाद में। अगर ध्यान लॉस रिकवर करने पर है तो खतरा शुरू हो चुका है। लॉस से लड़ने का तरीका ट्रेड बढ़ाना नहीं है, लॉस से लड़ने का तरीका है ट्रेड कम करना, रिस्क घटाना, ईगो शांत करना। मार्केट से लड़ना नहीं है, मार्केट को सहना है। ब्रेक कमजोरी नहीं है, ब्रेक समझदारी है। सिस्टम ब्रेक नहीं मांगता, दिमाग मांगता है, और जो ट्रेडर ब्रेक नहीं लेता वह खुद टूट जाता है। खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप लॉस को प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं या अपमान की तरह लेते हैं? जिस दिन लॉस अपमान नहीं रहेगा उस दिन ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। आप ट्रेड जीतने नहीं आए, आप ट्रेड टिके रहने आए। प्रॉफिट इनाम है, सर्वाइवल जिम्मेदारी है। जो ट्रेडर सर्वाइवल सीख लेता है, प्रॉफिट खुद रास्ता ढूंढ लेता है। मार्केट आपको तोड़ने की कोशिश नहीं करती, मार्केट बस देखती है कौन टिक सकता है, और जो टिक जाता है वही जीतता है। पार्ट 7 में आखिरी और सबसे जरूरी बदलाव होगा, ट्रेडर की पहचान कैसे बदलती है, हॉबी ट्रेडर से प्रोफेशनल कैसे बनते हैं, सिस्टम को लाइफस्टाइल कैसे बनाया जाता है। पार्ट 7 मोटिवेशन नहीं देगा, वह आपको अलग इंसान बना देगा। एक सवाल है, सिर्फ एक, अगर आज मार्केट बंद हो जाए और अगले 6 महीने तक कोई ट्रेड लेने का मौका न मिले तो क्या आप तब भी खुद को ट्रेडर कह पाओगे? ज्यादातर लोग नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उनकी पहचान ट्रेडिंग से नहीं, रिजल्ट से जुड़ी हुई है, और यही वजह है जिससे ज्यादातर लोग कभी प्रोफेशनल नहीं बन पाते। आपने भी खुद से यह कहा होगा, आज अच्छा ट्रेड था, मैं अच्छा ट्रेडर हूं। आज लॉस हुआ, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। यानी आपकी पहचान हर दिन बदलती रहती है। मार्केट ऊपर, आप कॉन्फिडेंट, मार्केट नीचे, आप डाउटफुल। ऐसी पहचान कभी स्टेबल नहीं बनती। प्रोफेशनल ट्रेडर प्रॉफिट से खुश नहीं होता, लॉस से टूटता नहीं, क्योंकि उसने अपने आप को यह समझा दिया होता है, मैं ट्रेड नहीं हूं, मैं रिजल्ट नहीं हूं, मैं प्रोसेस हूं। एक समय था जब हर ट्रेड मेरे लिए टेस्ट था, मार्केट को प्रूव करना था कि मैं सही हूं। हर लॉस ईगो पर चोट था। फिर एक दिन मैं थक गया, खुद को जस्टिफाई करते करते। उस दिन मैंने एक सेंटेंस लिखा, मेरा काम जीतना नहीं है, मेरा काम एग्जीक्यूट करना है। उस दिन प्रेशर खत्म हो गया। हॉबी ट्रेडर सोचता है, आज पैसा बनाना है। प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है, आज गलती नहीं करनी है। हॉबी ट्रेडर एक्साइटमेंट ढूंढता है, प्रोफेशनल ट्रेडर रेपिटेशन। हॉबी ट्रेडर स्क्रीन से जुड़ा रहता है, प्रोफेशनल ट्रेडर सिस्टम से। प्रोफेशनल बनने का मतलब है बोर्डम एक्सेप्ट करना, एक्साइटमेंट छोड़ना, ईगो को साइलेंट करना, वैलिडेशन की जरूरत खत्म करना। ये सब इंसान नहीं चाहता, लेकिन मार्केट इसी कीमत पर रिवॉर्ड देती है। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, वो मार्केट से कुछ मांगता नहीं, वो बस अपना काम करता है, और यही डिटैचमेंट सबसे बड़ा एज बन जाता है। सिस्टम सिर्फ चार्ट पर नहीं चलता, सिस्टम लाइफस्टाइल में उतरता है। सही समय पर ट्रेड, सही समय पर स्टॉप, सही समय पर ब्रेक। जिस ट्रेडर की जिंदगी कैओटिक है, उसकी ट्रेडिंग भी कैओटिक होगी। स्टेबिलिटी बाहर से आती है, तभी चार्ट पर दिखती है। अब एक आखिरी सवाल, अगर कोई आपसे पूछे तू ट्रेडर क्यों है? अगर जवाब पैसा है तो आप अभी हॉबी स्टेज पर हो, अगर जवाब प्रोसेस है तो आप रास्ते पर हो। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको कुछ जोड़ना नहीं पड़ता, आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। जल्दी अमीर बनने का सपना, हर दिन ट्रेड लेने की आदत, सही साबित होने की भूख। जब ये छूट जाता है, सिस्टम अपने आप चलने लगता है। मार्केट में सबसे डेंजरस ट्रेडर वो नहीं जो लॉस में है, सबसे डेंजरस ट्रेडर वो है जो खुद को पहचानता है, क्योंकि वो पैनिक नहीं करता, वो भागता नहीं, वो सिस्टम छोड़ता नहीं, वो बस रुकता है। और मार्केट रुकने वालों को लंबे समय में चुनती है। अगर आपने इस पूरी सीरीज में खुद को देखा है, अगर आपको लगा है कि ये बातें कहीं ना कहीं आपकी ट्रेडिंग की कहानी है, तो समझ लीजिए आप अलग हो।
हर कोई इंडिकेटर ढूंढता है, बहुत कम लोग खुद को ढूंढते हैं। आज आपने खुद को देखा है। अगर आप सच में ट्रेडिंग को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर मत कीजिए। बस ये कीजिए, एक कागज लीजिए, अपना सिंपल सिस्टम लिखिए और एक लाइन नीचे लिखिए, मैं रिजल्ट नहीं प्रोसेस हूं। अगर ये सीरीज आपके अंदर कुछ बदला है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, प्रोसेस। कोई स्लोगन नहीं, कोई प्रॉमिस नहीं, बस एक पहचान। यहां से ट्रेडिंग शुरू नहीं होती, यहां से ट्रेडर पैदा होता है।